हिंदू जागरण के प्रति और हिंदू चेतना के प्रति और भारत के उत्थान के प्रति संवेदनशील प्रतिबद्ध सेनानियों को मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मेरे से पहले सत्र में जो बोले हैं स्वामी जी राहुल दास जी और विशेष इस अवसर पर आए अपूर्वा सिंह जी और काजल हिंदुस्तानी जी, उन सबका भी मैं स्वागत करता हूं। और आप सब लोग जो विशेष यहाँ के सम्मेलन के लिए आए हैं, हैदराबाद के हिंदू आपके लिए हमेशा हमेशा हिंदू जागरण और हिंदू संगठन के लिए लड़ाई लड़ेंगे और काम करते रहेंगे। मित्रों, मैं ऐसा नहीं कहूंगा आप लोग जी 4 लोग इधर 4 लोग उधर एक बार नारे और एक बार इधर देने से नहीं चलेगा। सभागार गूंजना चाहिए, धरती हिलना चाहिए। यहाँ के सरकार में बैठे हुए लोगों को हिंदू चेतना की ताकत पता चलना चाहिए और यमुना नदी उत्साह के साथ ऊपर नीचे हो जाना चाहिए। बोलो भारत माता की। और जो कहना चाहिए, दोनों हाथ हनुमान जी के मुंडी बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, हम सब लोग भारत माता के संतान हैं। बाद में तेलंगाना है, आंध्र है, गुजराती है, कश्मीरी है, मलयाली है, तमिल है, सब ठीक है। जिस दिन भारत माँ नहीं है तो कोई मलयाली नहीं है, कोई तेलंगाना नहीं है, कोई आंध्र नहीं है। आपको मालूम है, मैं तेलंगाना का रहने वाला हूं। सबसे मजबूत मंदिर अगर कहीं बने हुए होते हैं तो वो तेलंगाना में है, क्योंकि ग्रेनाइट तेलंगाना का बड़ा मजबूत होता है। तो काकतीय साम्राज्य के मंदिरों को मैं जब देखता हूं, पाषाण पत्थर के आधार पर, कलाकृति के आधार पर इतने एक नहीं सैकड़ों मंदिर आपको मिलेंगे और सैकड़ों मंदिर टूटे हुए हैं। कहीं शिवलिंग टूटा है, कहीं नंदी भगवान टूटे हैं और कहीं विष्णु जी का मंदिर टूटा है। और टूटने के 500 साल के बाद भी ये दिखते हैं कि टूटे हुए हैं। ये इतिहास बताता है। ये इतिहास में आपको दिखता है, इसमें पुस्तक पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहता हूं, राजनीतिक सम्मेलन बहुत होते हैं। कोई राजनीतिक पार्टी है, वो अपना नाम पे जिंदाबाद बोलते हैं, अपने नेता के नाम पे जिंदाबाद बोलते हैं। कोई आंध्र में पार्टी है, वो आंध्र के नाम से जिंदाबाद बोलते हैं। कोई तमिलनाडु में पार्टी है कि उसकी नेता के बारे में जिंदाबाद बोलते हैं। कोई बंगाल में पार्टी है, वो अभी अपने नाम से जिंदाबाद बोलते हैं। मैं कहता हूं, तेलंगाना जिंदाबाद बोल सकते हो, आंध्र में नेता के जिंदाबाद बोल सकते हो, लेकिन भारत माता की जिंदाबाद नहीं बोलोगे तो कोई नेता का जिंदाबाद बोलने से चलने वाला नहीं है। प्रांतीय पार्टियां एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, देश भर में प्रांतीय पार्टियां भारत के लिए बड़ा अल्टरनेटिव
विकल्प बोलते हैं। एक भी प्रांतीय पार्टी जो विकल्प के बारे में बोलने वाला है, उन्होंने आज तक भारत माता की जय नारा नहीं दिया है। जो भारत माता की नारा नहीं दे सकता, जो भारत माँ को अपना माँ नहीं मान सकता है, वो इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं ये जो बात कह रहा हूं, 1000 साल के इतिहास देखने के बाद, 1000 साल के खंडन विखंडन देखने के बाद, 1000 साल के मंदिरों को तोड़-उड़वाई देखने के बाद, मैं कह रहा हूं अब आने वाले दिनों में ये भारत माँ की जय कहना होगा, सबको कहना होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से गुजरात तक, हर गांव में कहना होगा, और पार्टी वाले कहना होगा, और धर्म वाले कहना होगा, ये हमारे भविष्य का धर्म है भैया। अगर जयकारा नहीं कर रहे हैं तो सचेत हो जाओ। भारत मां की जयकारा नहीं कर रहे हैं तो सचेत हो जाओ। मित्रों, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। हिंदू यहां बैठे हैं, एक बार आप सब लोग सोशल मीडिया में जो हिंदू जागरण कर रहे हैं, वो सब लोग यहां इकट्ठा है। मैं कहता हूं, हिंदू कोई गरीब कौम नहीं है, और ये केवल मैं कह रहा हूं हिंदू गरीब कौम नहीं है, तो ये वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 70 साल आजादी के बाद हम गरीब कौम नहीं है, नहीं बोल रहा हूं। दुनिया के इतिहास में 5000 सालों में पन्ने पर पन्ना बदलते हुए देखिए। दुनिया के इतिहास में समृद्धि की कोई कल्पना किया है, कोई अचीवमेंट लक्ष्य प्राप्त किया है, तो वो दुनिया में केवल हिंदू कौम है जो संपन्नता क्या होता है दिखाया। आपको मालूम है, दुनिया में आप देखेंगे तो भारत में कोई सोना उगाई नहीं होती है, सोना निकालते नहीं है, सोना अपना देश में नहीं होता है, लेकिन दूसरे देशों में सोना होता है। और सोना कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अफ्रीका से निकलकर, दुनिया के दूसरे देशों से निकलकर सोना कहाँ जा रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाला अगर कोई समाज है तो वो हमारा समाज है, हमारा देश है। हमारे मंदिरों में सोना है, और हमारे घरों में सोना है, हमारे महिलाओं के पास सोना है। दुनिया में इस प्रकार के सोना खरीदने वाला कोई देश नहीं है। ये गरीबों का देश हो सकता है। 5000 सालों में लगातार विश्व के अंदर नंबर 1 देश बना हुआ अगर कोई रिकॉर्ड स्थापित है, अमेरिका की नंबर 1 कितने सालों से? 50 सालों से, 60 सालों से, 70 सालों से। अंग्रेजों का नंबर 1 कितने साल थे? 100 साल है, 150 साल है। लेकिन भारत विश्व का नंबर 1 कितना साल है? इतिहास बताता है 1500 साल तक हम नंबर 1 रहे हैं, लगातार रहे। मित्रों, और मैं और कहता हूं, आप देखेंगे काजल हिंदुस्तानी जी बोल रही, मैं सामने बैठ के देख रहा था। मैं आप सब लोगों को कहता हूं, आपको मालूम है भारत की महिला जब खड़ी होती है और भारत के वस्त्र पहनकर खड़ी रहती है, आपको मालूम है कितने रंग होते हैं वस्त्र में और कितने डिजाइन होते हैं वस्त्र में? इतने डिजाइन वाले दुनिया में कोई और देश है क्या? गुजरात में एक जगह नहीं, सौराष्ट्र में डिजाइन अलग है, दूसरी जगह डिजाइन अलग है, तेलंगाना में डिजाइन अलग है, आंध्र में डिजाइन अलग है, चंदेरी में डिजाइन अलग है, बनारस में डिजाइन अलग है, असम में डिजाइन अलग है, अरुणाचल में डिजाइन अलग है। एक बार जन्म लेने से इतने डिजाइन पूरे जीवन में नहीं पहन सकते हो। बार बार जन्म लेने के बाद भी आपको भूखा रहना पड़ता है, आपको लगता है कि और पहनो तो भी समाप्त नहीं होता है। तो भारत के हिंदू जीवन में इतने डिजाइन
इतने डिजाइन, ये संपन्नता का लक्षण है और ये बुद्धिमत्ता का, सृजन का लक्षण है, क्रिएटिविटी। अरे डिजाइन क्रिएटिविटी से ज्यादा और क्रिएटिविटी नहीं हो सकता। इसलिए इतने ज्यादा डिजाइन दुनिया में कहीं भी नहीं है, ना अमेरिका में है, ना अफ्रीका में है, ना लैटिन अमेरिका में है, ना रूस में है। दुनिया को डिजाइन देने वाला, आज भी फैशन डिजाइन देने वाला अगर कोई है तो वो भारत है, कोई हिंदू है। मित्रों, मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे पास त्योहार कितने हैं। तो अभी उगादी त्योहार गया, करो फिर आएगा दशहरा त्योहार आएगा, फिर संक्रांति त्योहार है और दीपावली त्योहार है, होली त्योहार है। आप बताओ, गरीब देश, गरीब समाज, गरीब कौम इतने त्योहारों को जन्म दे सकता है क्या? मैं पूछ रहा हूं मित्रों। और एक त्योहार क्या है? खाने में अलग है, पहनने में अलग है और पीने में अलग है। हर चीज अलग अलग, खाना अलग अलग, पीना और अलग अलग त्योहार अलग अलग चीजों के लिए जाना जाता है। अब बताओ, दुनिया में, देश में कहीं भी इतने त्योहार आपने देखा है क्या? एक त्योहार से परेशान हो जाते हैं, दो त्योहार से परेशान हो जाते हैं। भाइयों, इतने त्योहार वाले, अरे भाई हमारे पास इतने त्योहार है, संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए हम इतने त्योहारों को रचना किया है। ये हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं कहता हूं, अच्छे भारत के कोई डिजाइन साड़ी पहनो और इंस्टाग्राम में डालो, फिर लाइक्स क्या होते हैं देखो। और अच्छे भोजन और व्यंजन का डिजाइन जो होता है बना हुआ, और उसको इंस्टाग्राम में और फेसबुक में डालो और फिर लाइक्स क्या होते हैं देखो। अरे भाई, फेसबुक में लाइक्स बढ़ाने के लिए हमारे लोग बड़े परेशान होते हैं, ट्विटर में लाइक्स बढ़ाने के लिए परेशान होते हैं, गंदी गाली देने के लिए कोई लाइक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे साड़ी का, अच्छे आभरण का, अच्छे व्यंजन का और आप डालो और 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख लाइक्स बढ़ते हैं और इसका भारत का प्रचार बढ़ता है। मित्रों, तो भारत के प्रचार बढ़ाने के लिए क्या करना? तो आप जो अच्छी चीजें हैं हमारे, जो हजारों वर्षों से है, उसका प्रचार करो। अब मुझे बताओ भाई, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, एक भारत में कितनी भाषाएं हैं? इतनी भाषाओं में देश है क्या? और बात करें कि एक देश बनाना है तो एक भाषा चाहिए, एक देश बनाना है एक मजहब चाहिए, एक देश बनाना है एक राजा चाहिए, एक देश बनाना है एक पार्टी चाहिए। हमारे पास एक भाषा नहीं, हमारे पास एक राजा नहीं और एक मजहब नहीं, फिर भी हमारा एक देश बनाने वाला क्या है? ये हिंदू है। मित्रों, हजारों सालों में जब देश बनाना कैसा है, देश बनना कैसा है, ये दुनिया को आज तक पता नहीं चला और हजारों वर्षों से ये देश बना हुआ है, राष्ट्र बना हुआ है। ये बनाने का काम हम हिंदुओं ने किया है। मित्रों, आपको मालूम है, लोकतंत्र के बारे में आजकल सेक्युलर लोग बड़े खतरे में बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है खतरे में कहा। पाकिस्तान में लोकतंत्र खतरे में है, कोई नहीं बताता। बांग्लादेश लोकतंत्र खतरे में है, कोई नहीं बताता। श्रीलंका में लोकतंत्र खतरे में है, कोई नहीं बताता। रूस लोकतंत्र खतरे में है, कोई नहीं बताता। लेकिन बार बार बताता है कि लोकतंत्र खतरे में भारत में। अगर पूरे दुनिया में विजयी लोकतंत्र कहीं जीवंत है, वो केवल भारत में है। अब मुझे बताओ, पाकिस्तान के लोग भी तो हमारे भाई हैं, डीएनए का टेस्ट करो तो हमारा ही है। अफगानिस्तान में हमारा डीएनए टेस्ट करो वो हमारा है। बांग्लादेश का डीएनए टेस्ट करो वो हमारा है। फिर वहां लोकतंत्र सफल नहीं हो रहा है, फिर भारत में लोकतंत्र सफल हुआ, तो क्या अंतर है भाई? जरा कल्पना करो। 80% हिंदू है इसलिए लोकतंत्र सफल है। अगर हिंदू नहीं है
तो फिर वो बांग्लादेश बनने से कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, इसीलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम लोकतंत्र के विरोधी नहीं है। हम देखो, अब कल्पना करो, भाई हैदराबाद धरती पर बैठे हैं, बताओ तेलुगु किसका है? काकतीय साम्राज्य के समय भी तेलुगु था, उससे पहले शातवाहन साम्राज्य के समय भी तेलुगु था, और उससे पहले पांडवों के समय भी तेलुगु था, उससे पहले रामायण के समय में जब भगवान राम चित्रकूट से इधर आए, गोदावरी के तट पर आए, तब भी तेलुगु था। लेकिन ये तेलुगु फिर 400 साल कुली कुतुब शाही डायनास्टी के समय, निजाम डायनास्टी के समय फिर तेलुगु क्यों नहीं चला? क्यों? क्योंकि तेलुगु के खिलाफ कौन है? तेलुगु के खिलाफ हम नहीं है। इसलिए भैया, अनेक हो सकते हैं, भाषा अनेक, मजहब अनेक, पहनावा अनेक, देखने में रंग रूप अनेक, कोई तिगना है, कोई लंबे है, कोई चपटा है, कोई उस प्रकार से है, इस प्रकार से है, अनेक अनेक है, लेकिन फिर भी एक है। ये हिंदुत्व के कारण से है मित्रों। इसलिए इस आत्म तत्व को बचाओ, इस आत्म तत्व को जागरण करो, इस आत्म तत्व को संगठित करो। इसमें कोई क्षमा मांगने वाली नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। कहते हैं हिंदुत्व की बात करने वाले इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 1947 के बाद हैदराबाद में, मीरठ में, गाजियाबाद में, अहमदाबाद में, मुजफ्फरनगर में, कलकत्ता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कहीं भी देख लो, मुसलमानों की आबादी बढ़ी है या कम हुआ है? जरा बताइए, कम हुआ है या बढ़ी है? दरगाहों की संख्या बढ़ी है या कम हुआ है? मस्जिद की संख्या बढ़ी है या कम हुआ है? भैया, भारत में मुसलमान 1947 के बाद बढ़ते जा रहे हैं, फिर इस्लाम खतरे में कैसा है? मैं ये पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान में मंदिर घटते जा रहे हैं, वहां खून खतरे में है, इसके बाद भी हम रहेंगे तो मुसलमान रहेंगे। अगर भारत में हिंदू नहीं रहेंगे तो मुसलमान भी शांति से रहना संभव नहीं है। मित्रों, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अब आने वाले दिनों में एक बात मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के सामने टक्कर देना है, इंग्लैंड के सामने टक्कर देना है, दुनिया के सामने टक्कर देना है, तो भारत ही टक्कर दे सकता है। भारत ही विश्व के अंदर नमूना खड़ा कर सकता है, मॉडल खड़ा कर सकता है। इसलिए मॉडल खड़ा करने के लिए हम सब क्या करना? हाथ में हथियार, लोकतंत्र में क्या है? तलवार नहीं है, बंदूक नहीं है। तलवारों को भी खत्म करने वाला, बंदूकों को भी समाप्त करने वाला, सबको, तानाशाहियों को भी समाप्त करने वाला अगर है तो वो सोशल मीडिया है। मित्रों, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आने वाले दिनों में मुझे बताओ, हैदराबाद में भी हिंदू है, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, ये भारत हो, पूर्व भारत हो, पश्चिम भारत हो, सब अपना देश कहीं भी है तो एक है, एक समान है। और भारत माता की जयकारा करने वाला जब तक गांव गांव में रहेंगे तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरा मित्रों, मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, सब लोगों के पास फोन है तो हाथ में फोन लीजिए, हाथ में एक बार सब फोन, जिनके पास फोन है, सेल फोन है, हाथ में फोन लीजिए, ऊपर दिखाइए, सब लोग हाथ में जो फोन है वो ऊपर दिखाइए और टार्च डालिए, टार्च ऑन कर दीजिए। और हैदराबाद के सरकार में रहने वालों को और दुनिया में इधर उधर अवांछित बातें फैलाने वालों को सबको ये बताओ कि हम जाग चुके हैं और हमारे इस प्रचार में, इस अभियान में हम हिंदुत्व की और हिंदुओं की श्रेष्ठता दुनिया को बताएंगे। इसलिए जरा बोलो मेरे साथ, नारे देकर, टार्च जलाकर, एक भी नहीं की भी जो टार्च और कैमरा के बगैर नहीं चलना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता
मित्रों, तेलंगाना में रहने वाले सब हिंदू, उत्तर भारत के हिंदू, एक बात मैं आपको आह्वान करता हूं। तेलंगाना में वर्षों से 400 साल मुसलमान की राज के कारण और 70 साल से मुसलमान विरासत की राजनीति के कारण गांव-गांव में तेलंगाना में गाय समाप्त हो गया। आज आपको खेती करना हो, कहीं भी देखेंगे तो तेलंगाना का किसी भी गांव में गाय नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, उत्तर भारत के लोगों को, आज भी आप लोगों के पास गाय है तो यहाँ नहीं है। हमारे पास बड़े मंदिर है लेकिन गाय नहीं है, मजबूत मंदिर है लेकिन गाय नहीं है। इसलिए गो सेवा में, गो जागरण में और गो रक्षा में तेलंगाना में आने वाले दिनों में हम संकल्प लेंगे। इस प्रकार की बात आप सब लोगों के साथ आह्वान करते हुए मैं आने वाले दिनों में इस देश के अंदर हम कोई भी क्षमा प्रार्थी नहीं है। हिंदुत्व की भावना रखना किसी भी प्रकार से गलत नहीं है। केवल श्रेष्ठता की पहचान दुनिया में अगर कोई है तो वो हिंदुत्व है। इसलिए भाइयों, मैं यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में, इतने उत्साह के साथ आप लोग आए हैं, उन सबको फिर से धन्यवाद और अभिनंदन। बोलो